ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला क्वेश्चन लिखो तुम लोग, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, a projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from a hill 490 meters high, 490 मीटर हाइट से। Find the time taken by the projectile to reach the ground। दूसरा, distance of the target from the hill। तीसरा, velocity with which the body strikes the ground। तीन तरह का क्वेश्चन बनाना है। और कुछ लोग समझ गए होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पहला वाला केस है उस पर बेस्ड है, बट आखिर ये सब प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, अंत में ये सब मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन को टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो मोशन इन अ प्लेन है। ठीक है, तो इसको अप्रोच करना है। क्वेश्चन लिख लिया हो गया? ठीक है, तो अप्रोच कैसे होगा आप लोग बताइए। वैसे आज पहला मतलब धीरे धीरे आप लोगों को खुद से बनाना भी सीखना पड़ेगा। इस तरह से हिल है, ऐसे दिखेगा ना, थोड़ा साइड करिए। यहां से बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किए, कितना स्पीड था इसे? 98 मीटर पर सेकंड। यहाँ से फेंके, इसका नाम ओ मान लेते हैं। यहाँ ए कहाँ पहुंचेगा ये? ऐसे जाते जाते प्रोजेक्टाइल मोशन से इधर पहुंच जाएगा। निकालना क्या क्या है? कितने देरी में गिर गया ये निकालना। और क्या निकालना? डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। इसको रेंज कह सकते हैं, है ना, बट रेंज वाला वर्ड एंगल वाले में इस्तेमाल करते हैं, ये डायरेक्टली बनाएंगे। और जब जमीन पर गिरा उसका वेलोसिटी क्या था वो भी निकालना। ठीक है, दो अप्रोच है करने का। या तो परसों आपको इस डायग्राम का डायरेक्ट प्रूफिंग करवाया गया था, इस वाले डायग्राम को सीधा वो रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मोशन इन अ प्लेन जैसा अप्रोच करते हैं। ये हाइट दिया हुआ था, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो सीधा परसों वाला, अगर आपको डिरेवेशन याद है, एंगल वाले का तो मेरे को भी याद है, बिना एंगल वाला बुक्स में दिया हुआ भी नहीं रहता है। अगर याद है तो सीधा रख दो एक लाइन में आंसर, नहीं तो करते हैं अलोंग एक्स अलोंग वाई। अलोंग वाई से शुरू करेंगे, यही मोशन इन अ प्लेन है। अलोंग वाई डायरेक्शन में कैसे बनाते थे बताओ? अलोंग वाई डायरेक्शन में वाई बराबर होता था यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई कितना है यहाँ से यहाँ? 490। यू वाई कितना होता था ऐसे वाले में? अरे बोलो, 0 होता था, तो ये 0 हो गया। हाफ ए वाई इसके बराबर हो जाता था, जी के बराबर होता था। 490 है तो 10 लेके फायदा शायद नहीं है, 9.80 में फायदा होगा इंटू टी स्क्वायर। ये यू वाई का वैल्यू 0 है, परसों का क्लास से मिला लोगे। ये 4.9 हो गया और ये 100 बार में कट गया। टी स्क्वायर बराबर 100 हो गया, इससे टी बराबर 10 सेकंड हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। इतना ही टाइम में बोल दिया वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, मैं चाहूँ तो सीधा प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला रख के क्वेश्चन बना सकता हूँ, बट बात ये है कि आप लोग इसको प्रोजेक्टाइल नहीं, आप लोग मोशन इन अ प्लेन समझिए। एक साथ बॉडी आगे भी जा रहा हो नीचे भी जा रहा हो, तो एक बार सिर्फ हॉरिजॉन्टल का, एक बार सिर्फ वर्टिकल का क्वेश्चन ही ऐसे अप्रोच करना है, बाकी आंसर तो फॉर्मूला से आ ही जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, ये ए सी निकालना है। ये एक्स डायरेक्शन में है, इसको अलोंग एक्स करते हैं, अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्या लगाते थे बताओ? बस x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। x अगर इसको ले रहे हैं इसे सी को, यू एक्स कितना होता था? हाँ, यू के ही बराबर, यू एक्स जो है वो यू के ही बराबर होता था। यू इसका 98 है। टाइम निकाले 10 सेकंड। 10 सेकंड में गेंद गिरता है, तो जब तक गेंद गिरा तभी तक तो ये आगे पहुंचा, 10 ही सेकंड लेना होगा। ठीक है, और इसमें ax कितना होता था? 0 होता था। इसमें ax 0 होता था, इससे दिस ac कम्स आउट टू बी 980 मीटर। ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना? जब गिर रहा हो तो इसका वेलोसिटी बताना है। अब इसमें भी पेच है। 9th-10th क्लास में आप लोग पढ़े मोशन इन 1 डायमेंशन। इसका सिर्फ फाइनल वेलोसिटी निकाल देते तो काम हो जाता, बट नहीं चलेगा। ये 2 डायमेंशन में जब ये नीचे गिर रहा होगा, ऐसे जब ये ऐसे नीचे गिर रहा होगा तो इट विल हैव 2 डिफरेंट वेलोसिटीज। इसका इस तरह से 2 डिफरेंट वेलोसिटीज आएगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल इधर ले रहे हो तो ये v का x कंपोनेंट होगा, और समझ में आ रहा है ना? एंगल एरो के सामने वाला तो v का y कंपोनेंट होगा। अगर तुम एंगल इधर ले लेते हो तो ये vx हो जाएगा, ये vy हो जाएगा, बट आंसर सेम आना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग vx निकालेंगे। यही है मोशन इन अ प्लेन।
9/10 या फिर मोशन इन 1D में v बराबर u प्लस 80, बट मोशन इन प्लेन में v x निकाल रहे हो तो u का केवल x लेना पड़ेगा, a का केवल x लेना पड़ेगा इनटू टाइम, तो ये vx ux किसके बराबर होता था, u के बराबर, तो मेरे बोले होते u 98 था ना, ax 0, तो दिस vx comes out to be 98 मीटर पर सेकंड and vy this comes out to be uy plus ayt, uy 0 होता था, ay किसके बराबर था, g के बराबर था, ay g के बराबर, टाइम पर डेट एक बार ले चुका, अब अचानक से चेंज नहीं कर सकते, टाइम 10 सेकंड, दिस आल्सो कम्स आउट टू बी 98 मीटर पर सेकंड, और ये 90, ये ऐसे आप लोगों को वेक्टर में सिखाया गया था, ये ऐसे है, वेक्टर में सीखे थे हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये 90 डिग्री पर है बिल्कुल, vx vy जब 90 डिग्री पर होता था तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, so अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, वैसे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होगा, तो थीटा 90 होगा क्योंकि x और y पर ही है, तो कंफर्म है कि x और y पर है, तो कंपलसरी है, सो दिस v कम्स आउट टू बी 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 98 √2 मीटर पर सेकंड, ये इसको समझा इस तरह से। आप इसको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन समझते हैं तो प्रोजेक्टाइल का समझिए, मोशन इन अ प्लेन का समझते तो मोशन इन अ प्लेन का समझिए, क्वेश्चन तो ऐसे अप्रोच होगा। प्रोजेक्टाइल में एक फायदा है कि आप हर क्वेश्चन में uy का वैल्यू 0, ux का वैल्यू u, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में। मोशन इन अ प्लेन में जरूरी नहीं है कि ux u ही हो, uy जो है वो 0 हो, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, इसीलिए आप इसको प्रोजेक्टाइल के तरह का भी सीखिए और मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं वैसे भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे 100% श्योर है कि अगर मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल का ही आएगा, प्रोजेक्टाइल छोड़कर मोशन इन अ प्लेन में इक्का दुक्का क्वेश्चन किसी बुक में मिले तो मिले, नहीं तो पूरा आपका सिलेबस ही इस तरह से बनाया गया है कि मोशन इन अ प्लेन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसको लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, बहुत लंबा लैंग्वेज है क्वेश्चन का, बट क्वेश्चन को समझ लेना है। पर 2 विंडो है, यहाँ पर W1 है, यहाँ पर W2 है, W1 W2, ठीक है। तो जगह बना देना विंडो दिखाने के लिए, W1 W2 है, ठीक है। ये 2 बिल्डिंग है सामने सामने, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर का, और यहाँ से एक चिट्ठी फेंकना है एक लड़के को, नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ से एक चिट्ठी फेंकना है ऐसे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल वाला केस का क्वेश्चन, ठीक है। इसका वेलोसिटी है u, ठीक, और चिट्ठी बिल्कुल यहाँ से ऐसे करके सामने वाला बिल्डिंग में भी यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर उस दोस्त की दोस्ती है यहाँ पर, ठीक है। ये चिट्ठी बिल्कुल यहाँ से घुस करके यहाँ पहुंचाना, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 0.1 मीटर, ठीक है। जी बोला है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए, दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है। क्वेश्चन ये है कि चिट्ठी को किस स्पीड से फेंकेगा, तो चिट्ठी बिल्कुल इस विंडो से, बिल्कुल इस विंडो W2 में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि नीचे यहाँ पर फादर खड़े हुए दोस्त की दोस्ती की, तो ये चिट्ठी बिल्कुल यहाँ पर पहुंचना चाहिए। उसके लिए स्पीड चिट्ठी का फेंकने का कितना होगा वो निकालना है। हाँ, जो लोग अच्छे साइंस स्टूडेंट है समझ रहे हो कि इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है, लेकिन ऐसे चिट्ठी में तो एयर रेजिस्टेंस आता है, बट एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करके क्वेश्चन बनाना, ये भी साइंस का बात है, जानना जरूरी, ठीक है। कितना 100/7, हमसे कुछ वैसा ही कुछ आएगा। देखते हैं बच्चों, अब आप लोग बनाइए, देखिए फॉर्मूला पर मत जाओ, थोड़ा आराम से बनाओ इसको। अलोंग y, ये W1 के सिधाई पर है, ये भी W1 ही मान लेते हैं इसको, तो पहले अलोंग y से बनाएंगे, अलोंग y से जो डेटा मालूम है वहीं से बनाएंगे। अलोंग y डायरेक्शन में क्या लेंगे, अभी बताया गया था आपको, मोशन इन अ प्लेन का मानो, प्रोजेक्टाइल या हवा खाने, मोशन इन अ प्लेन y बराबर u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, है ना। तो इस डेटा से हमें क्या मिल सकता है, y दिया हुआ था 0.1, uy कितना होता है ऐसे वाले केस में 0, बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाफ ay कितना होता है ऐसे वाले केस में g के बराबर, वही 9.8 बोला है इसमें ना, तो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है स्क्वायर, ये हो गया 4.9, और ये ऐसे एक बार में एक कट भी जाएगा, नहीं, t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/49, जैसे t का वैल्यू हो जाएगा 1/7 सेकेंड, मतलब 1/7 सेकेंड में क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस कवर कर लेता है ये प्रोजेक्टाइल, है ना। बट मेरे से स्पीड पूछा था किस स्पीड से फेंकेंगे,
तो यहाँ तो आ गया y पर, बट x में भी तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अब हम लोग इसको अलॉन्ग x, यही है प्रोजेक्टाइल, छोड़ो इसको, मोशन इन अ प्लेन कैसे बनाना है वैसे सोचो। अब अलॉन्ग x डायरेक्शन चलते हैं। अलॉन्ग x में कैसे होगा, x बराबर बोलो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। x कितना यहाँ से आता है 100। ऐसे डायग्राम में ux किसके बराबर होता है, बोलो ux u के बराबर, वही निकालना है। t निकाले हुए 1/7 और ax कितना होता है इसमें 0। u बराबर कितना हो गया, दिस u कम्स आउट टू बी 100/7 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, इस तरह से बनेगा। डेटा में गलती है क्या कहीं पर, ठीक लग रहा है। 0.1 था ये एक जैसा, ठीक है ओके। और यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई गलत हो गया बच्चों, u ये 7 × 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाता, 7 × 100 हो जाता, थोड़ा मल्टीप्लाई गलत हो गया। तो u बराबर दिस कम्स आउट टू 700 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसी में से कोई क्वेश्चन आपका जिस भी साल एग्जाम होगा उसमें लड़ना चाहिए, नहीं तो फिर आपसे आउट एंड आउट प्रेस क्वेश्चन नहीं बनेगा। मार्क लगाना, क्लास कोई टेस्ट जैसा सोचो और क्वेश्चन बनाओ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल बॉल, a ball is thrown at an angle of 45 degree which just clears the top of the ball and afterwards strikes the ground at a distance of 5 meter on the other side. Find the height of the ball. ये क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम खुद से सोचो, ट्यूशन रूम में भी क्वेश्चन को सोचो कि अब मेरा एग्जाम चल रहा है जेईई का नीट का ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे लिए फ्रेश क्वेश्चन है ना, ये इसको क्लास में ट्राई करो, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। क्वेश्चन को पहले देखो बच्चों, जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन खुद से वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो, क्योंकि मेरा देख करके ठीक है बनाओगे, बट खुद से भी बनाना है। एक्स वाई एक्सिस वगैरह बाद में बनाते रहना, उसका काम थोड़ी है। यहां से बॉल को फेंके हैं, ये जा रहा इस तरह से गिरता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कहीं रास्ते में बीचों बीच में बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बीचों बीच में नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि फेंक रहे हैं 15 मीटर दूरी से बिल्डिंग पर गिर रहा है बिल्डिंग से सिर्फ 5 मीटर दूरी पर। इसका मतलब है बिल्डिंग कहीं यहाँ पर नहीं है बीचों बीच में, यहाँ पर जहाँ पर खत्म हो रहा है, मतलब वापस गिरते समय के डिस्टेंस पे है। ये बिल्डिंग है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर और ये है 5 मीटर। एक्स वाई एक्सिस बनाने में क्या टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, वाई एक्सिस है मैथ्स के क्लास में, एक्स वाई पर क्या करेंगे। ये डायग्राम है, कोई डाउट है इसमें, थोड़ी जरूरी थोड़ी है बिल्डिंग पीछे में होगा, ऐसा क्या है भाई, बॉल जा रहा है यहाँ पर नहीं होकर के बिल्डिंग पीछे है, और ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि 15 है 5 है, बिल्कुल बीचों बीच में होता तो 10 होगा। ये तो तुमको सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो बनाओगे कैसे। ये एंगल दिया हुआ था 45 डिग्री, हमें क्या पूछा है, इसका नाम O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। ये वाला बिल्डिंग का हाइट पूछा हुआ कितना होगा, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, ये आसानी से बन जाएगा। डेटा क्या मालूम चला ये बता दो बस। ये U का वैल्यू भी दिया हुआ है क्या, U का वैल्यू नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है। निकालना क्या है, अच्छा हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना। U अगर दे चाहे ना तो U देख देना दिया हुआ है कि नहीं होगा तो U का फॉर्म में आंसर आएगा, U नहीं दिया हुआ। हाँ, अगर आप डायग्राम देखें ध्यान से तो आपको रेंज पता चल रहा है। डायग्राम को अगर देखो, अब डायग्राम अगर सही बन गया हो तो रेंज ही मालूम चल गया, 15 5 20 हो गया, रेंज ही 20 मीटर हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा देता है आदमी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, दिस इज 20, थीटा दिया हुआ था 2 × 45 2 थीटा sin 90। अब जी अब बोला नहीं है 10.8 लोगों की 9 जो लेने का मन कर ले लो, मान लो 10 ले लेते हैं, 9.8 को कट रहा है कुछ क्या, कौन सा, अच्छा ठीक है 9.8 ले लेते तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छी बात है, वो तुम खुद से डिसाइड कर लेना। sin 90 is 1, तो इससे u स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 20 × 9.8 ना, sin 91 हो गया, 20 × 9.8 is 196, यही बता रहा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, u comes out to be 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तुमको लेना 10 को 10 पर बनाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें एग्जैक्ट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, अब ये कौन सा हाइट है, मैक्सिमम तो है नहीं,
मैक्सिमम नहीं का मतलब क्या हुआ, ये एरा गैरा वाला बात है। एरा गैरा वाला फॉर्मूला इसलिए बोला था याद करने, ये बीच में नहीं है, साइड में नहीं है। एरा गैरा पर क्या लेते, पॉइंट का कोऑर्डिनेट p लेते थे, उसका कोऑर्डिनेट x y मानते थे। बिल्कुल मेन पॉइंट नहीं है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट नहीं है, कहीं का है। तो कहीं का है वाला मैं परसों के क्लास में आपको बताया था, ये y और ये x। और बोला था कि इक्वेशन याद कर लेने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। एट पॉइंट p या फिर a, जो भी नाम था इसका, a था नाम, इसमें हम लोग ये लगा देंगे। ये था ना किसी भी पॉइंट पर y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मैक्सिमम हाइट होता तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला से निकाल देते, बट ये तो एरा गैरा है, कहीं पर है। इसमें हम लोग फॉर्मूला प्लेस करेंगे। a पॉइंट पर y निकालना, x मालूम है यहाँ से यहाँ तक का, ये 15 हो गया। tan 45 लगा देंगे जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, माइनस हाफ g। एक बार 9 को 8 पुट कर दीजिए तो अब 9 को 8 पुट करना पड़ेगा, बाई x का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर 225, u का स्क्वायर ये 14 निकाले तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया। और फिर cos 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर है, तो ऐसे 1/2। सो दिस tan 45 इज 1, तो ये तो 15 ही रह गया माइनस। अब इसको किससे काट सकते हैं, अरे 2 से 4.9 से काटना था मेरे को, चलो 4.9 से काट देते हैं, है ना। 4.9 से 40 बार में कट जाएगा एग्जैक्ट, 50 इंटू 40 बार में, हाँ 40 बार में कट जाएगा। 40 इंटू 4.9, हाँ एग्जैक्ट 40 बार में कट जाएगा। ये 20 बार में कट जाएगा। 5 के टेबल में ये 45 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। 45/4 जो है वो 11.25, 45/4। So this y comes out to be 3.75 मीटर। ये जो बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा तो 3.75 मीटर। ये फॉर्मूला जितना जल्दी हो सके वो याद कर लो। वैसे अलाउंग x अलाउंग y से भी आता है, ठीक है। बट ये मैं बोला था परसों के क्लास में, ये याद करके चलो, किसी भी एरा गैरा पॉइंट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग थिंग्स टू रिमेंबर याद कर लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आप लोग मेरे को बताएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल पर जब बॉल को फेंकते हैं हम लोग, ये वाला इस एंगल पर फेंके तो ये वाला रेंज होता है और ये वाला जो है वो मैक्सिमम हाइट होता है। एक ऐसा खास एंगल है जिस एंगल पर हम लोग इस बॉल को फेंकेंगे तो ये जो रेंज है और ये जो मैक्सिमम हाइट है वो बराबर हो जाएगा। खास एंगल पर ही फेंकने पर, किस वेलोसिटी से फेंके उससे मतलब नहीं है। एक खास एंगल है जिस एंगल से बॉल को अगर हम लोग फेंकेंगे तो ये हाइट और ये जो रेंज है, मैक्सिमम हाइट और रेंज, वो बराबर हो जाएगी। वो एंगल कौन सा होगा वो बताना है, सोच करके आइडिया से नहीं बताना है। फॉर्मूला आपके सामने है रेंज का और हाइट का, उसमें सेट करो और फिर बताओ कि वो एंगल कौन सा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग को मिल ही गया होगा सबको अपना अपना। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये मैक्सिमम हाइट का है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है ना, 2g है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पबजी बोल रहा है बट 2g है, पबजी क्यों बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बराबर, मैं क्या चाह रहा हूं करना, रेंज और ये मैक्सिमम हाइट बराबर, तो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहीं पर मैं बोला था, फिर से बोल रहा हूं, जो लोग नॉन मैथ्स वाले लोग हैं, मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री का पहला 6 लेक्चर जरूर देख लेना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा और किसी का नहीं। तुम बोलते रहना मेरा मैथ नहीं था, हमसे नहीं बनेगा, मत बनाओ, किसी को कोई मतलब नहीं तुमसे। कोई भी चैप्टर पढ़ लो, नॉन मैथ्स वाले लोग ट्रिग्नो का पहला 6 जरूर देख लेना। इसके प्रूफिंग में भी था, इसके प्रूफिंग में भी इस डेटा का यूज किए थे। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी है यहाँ पर, और यहाँ पर है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं बाई 2g। सो दिस g से g गेट्स कैंसिल्ड, दिस u स्क्वायर से u स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, दिस साइन थीटा से दिस साइन थीटा गेट्स कैंसिल्ड, साइन बाई कॉस
ये इधर आ जाएगा, दिस इज tan थीटा, और इधर से आ जाएगा 2 into 2 4, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4, मतलब tan थीटा का जिस वैल्यू पर 4 आता हो, ऐसा कोई वैल्यू आप 9 10 में पढ़े नहीं, 11 12 में मैथ्स में भी ऐसा कोई वैल्यू हम लोग याद नहीं करते हैं। tan इनवर्स 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके मन में कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ सोच रहे होगे कि कितना वैल्यू होता है, तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री, 75.9 है टू बी प्रिसाइज, जिससे मेरे को मतलब नहीं है, हमें tan इनवर्स 4 याद करना है। tan थीटा का वैल्यू 4 लगभग 76 डिग्री पर आता है। 76 डिग्री पर अगर बॉल को अगर प्रोजेक्टाइल पर इंक्लाइन करोगे और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करोगे, तो जो उसका मैक्सिमम हाइट है और जो उसका रेंज है वो बराबर आएगा, अगर आप 76 डिग्री पर बॉल को फेंकते हैं तो। ठीक है, ये डेटा आपको याद करना है। ठीक, और दूसरा थिंग्स टू रिमेंबर हमें जानना है, रेंज तो समझ गया किसको कह रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि रेंज जितने दूर तक बॉल को तुम फेंक सकते हो, वो एक खास एंगल पर फेंकने पर मैक्सिमम दूरी तक बॉल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट को एक खास दूरी तक ही ना फेंका जा सकता है, एकदम उसके मैक्सिमम दूरी तक फेंकने के लिए हमको उसको एक खास एंगल पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। रेंज का वैल्यू मैक्सिमम विल बी एट एंगल थीटा बराबर किस पर आएगा, वो अभी आपको बताना है। ठीक है, बताओ। रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था? रेंज बराबर था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसमें 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 10th में पढ़े थे, साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, 1 से बड़ा वैल्यू तुम साइन में ला नहीं सकते। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, मतलब साइन थीटा, इसमें साइन 2 थीटा है, ये 1 ही आएगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आता, तो उससे ज्यादा तुम ला नहीं सकते। और 1 कितने डिग्री पर लाते हैं? अभी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े बहुत सारा एंगल हो सकता है, बट फिजिक्स में वो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट सीखो, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब फिजिक्स में लगाने का जरूरत नहीं। फिजिक्स में प्लेन में बात करो, 90 पर आएगा। साइन 90 पर, साइन 90 पर वैल्यू 1 होता है। तो ये साइन साइन 10th क्लास में पढ़े थे, कंपेयर हो जाता है। इससे 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर रेंज विल बी मैक्सिमम। और कितना होगा वो भी याद करना है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। यहीं से देखिए रेंज मैक्सिमम कितना हो गया, इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये हो गया u स्क्वायर बाई जी, यही हो गया। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पर होगा, और कितना होगा तो u स्क्वायर बाई जी होगा। उससे दूर आप बॉल को कभी भी नहीं फेंक सकते, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा बताओ कि हाइट मैक्सिमम। अब हाइट मैक्सिमम से कंफ्यूज मत कर जाना, ये मैं देखा हूं इतने साल से बच्चों को कंफ्यूज करते समय। ये वाला तो है ही हाइट मैक्सिमम, ये नहीं पूछ रहा हूं, ये तो है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट t/2 पर आता है, ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं बॉल को हवा में पहुंचाना है, तो वो मैक्सिमम कितने डिग्री पर फेंकने पर सबसे ऊंचे पर जाएगा, ये वाला नहीं पूछा जा रहा। ये तो आप फॉर्मूला से बनाएंगे, जो आना है सो आएगा, है ना। वो हाइट मैक्सिमम किस डिग्री पर आएगी? हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये पढ़े थे। अब वही कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर भी करना है तो वो 1 ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा भी 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 आएगा। 10th क्लास के हिसाब से 1 कितने पर आता है? दिस इज, इसको हम लोग साइन 90 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर मैनेज हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 हो जाएगा। और ये तो कॉमन सेंस था, बॉल को ऐसे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाना है, तो ऐसे वाला मैक्सिमम हाइट से ज्यादा तो तभी आएगा जब उसको सीधा फेंक देंगे। ठीक है, तो ये एट थीटा बराबर 90 पर एच मैक्स का भी मैक्स, मैक्सिमम हाइट दैट अ बॉल कैन अटेन, वो हो कितना जाएगा? इसका वैल्यू 1 है, u स्क्वायर अपॉन g। तो r मैक्सिमम u स्क्वायर बाई g था ना, और हाइट मैक्सिमम u स्क्वायर बाई 2g है। और ये सब हमारा थिंग्स टू रिमेंबर है, पहले इसको ठीक से याद कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल का न्यूमेरिकल अगले क्लास में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पहले हम लोग याद करके रखेंगे। बुक से अभी क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि
एनसीईआरटी में शायद एक दो ही क्वेश्चन दिया हुआ, वो हम लोग कर लिए, वही सब था। अब हमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा बाकी क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में और क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। रेड